नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में, क्योंकि सेल्फ लव लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की पहली कड़ी होती है। हम ये भी बात करेंगे कि सेल्फ लव की जर्नी में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। शुरू करने के पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, 1 सेकेंड लीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं। हमें ये पता है कि सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से खुद का कनेक्शन, खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाना। लेकिन जब हम सेल्फ लव की जर्नी में चलते हैं तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं। लोग हमें बोलने लगते हैं कि हम सेल्फिश हो रहे हैं और हम इस तरह से सोचने लगते हैं कि कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि भी कौन सी गलती है जो हमें सेल्फ लव की जर्नी में नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी है वो है सेल्फिश बनना। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि अब तो मुझे सिर्फ मुझ पे ही ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देनी है। अपने अपनों को, अपने डियर वंस को हम बोलने लगते हैं कि तुम अपनी सारी चीज़ें खुद से करो, क्योंकि मैं तो सेल्फ लव की जर्नी में हूँ, तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा या अपने बारे में सोचूंगी और अपने बारे में ही केयर करूँगी। ये गलत है, यहाँ पर आप सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप अपनी तो केयर कर रहे हैं प्लस अपने अपनों की भी केयर कर रहे हैं। ये दोनों कंबाइंड रूप में होना चाहिए। सेल्फ लव का मतलब होता है कि हम दूसरों की भी केयर कर रहे हैं और खुद की भी केयर कर रहे हैं। मतलब दूसरों की केयर करने के चक्कर में खुद को इग्नोर नहीं करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की केयर करते करते हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं। दूसरों को प्यार करते करते हम खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। दूसरों की वैल्यू करते करते खुद की वैल्यू करना भूल जाते हैं। और जब हम सेल्फ लव करना शुरू करते हैं तो दूसरों के साथ साथ हम खुद की भी वैल्यू करते हैं, दूसरों के साथ साथ हम खुद की भी केयर करते हैं। ये होता है असली सेल्फ लव। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि खुद को परफेक्ट समझने के चक्कर में ये मान लेना कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो आप आज हो, आप जैसे हो, आप उसको भी पसंद कर रहे हो। आप अपनी सारी कमियों को, सारी खामियों को एक्सेप्ट कर रहे हो और तब आप खुद से प्यार कर रहे हो, प्लस आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठ गए कि मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, परफेक्ट हूँ, मुझे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे और आपकी जर्नी जो है सही दिशा में नहीं जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो यहाँ पे मैं गलत जाऊँगी। बल्कि डे बाय डे, हर समय मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। ये नहीं कि एक कोने में जाके बैठ गई और हमेशा मैं खुद को ये बोलते रहूँ मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ का मतलब होता है मैं आज जैसे हूँ उसको भी पसंद करती हूँ और मैं कल जैसी बनूँगी, इम्प्रूवमेंट करने के बाद उसको भी मैं पसंद करूँगी, उसको प्यार करूँगी। और एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति का वेट ज़्यादा है, उसे हेल्थ इशू है और वो ये सोच ले कि मैं तो परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, आई लव माई सेल्फ, मुझे किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से वो ना तो अच्छी डाइट लेगा, ना तो एक्सरसाइज करेगा, ना अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपने हेल्थ इशू को ठीक करने के लिए कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेगा। तीसरी गलती जो हमें नहीं करनी है वो ये है कि ये सोचना कि हमें जो चीज़ में मज़ा आता है हम वही करेंगे। बहुत गलत बात है। हमें एक्सरसाइज नहीं करने में मज़ा आता है, ये सही नहीं है। हमें पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता है, ये सही नहीं है। तो सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, खुद की एक्चुअल में केयर करना। अगर हमारे सामने समोसे और कचौड़ियाँ रखी हुई है
तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमें उसे ना बोलना है। हमें डेली एक्सरसाइज के लिए जाना है, हमें मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करनी है। ये एक्चुअल में होता है सेल्फ लव, जहाँ पर हम सेल्फ डिसिप्लिन को सेल्फ लव के साथ मर्ज कर देते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हम सेल्फ लव की जर्नी पे होते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत आसान होने वाला है, मगर रियलिटी ये नहीं है। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम अपने अच्छाइयों को, बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं। हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर रही है, और तब ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। उस समय में हमें खुद का सपोर्ट बनना है। जो भी ट्रुथ हमारी लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करना और उसके साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। खुद से बोलिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव इमेंस पावर एंड पोटेंशियल। आज के लिए इतना ही। आप सभी को यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। आप एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ लवर बन पाएं।